जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं पहले भी बोला था वीडियोस में कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर की जितनी भी तरह का सीरीज़ है वो मैं देने वाला हूं। और आप लोग बैक द कुछ नहीं करना, आप लोगों को कोई तैयारी नहीं करना, मेरी वीडियोस में आप सब जुड़े रहिएगा। मैथ और रीजनिंग का मैं गारंटी लेता हूं कि 50 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 50 नंबर के 50 नंबर मैं आपको ला के दूंगा। ठीक है, सिर्फ मैं जितना बोलूँगा उतना आप करते जाइएगा। 100% आपको ये नंबर मैं दिलाऊंगा। देखिए, आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी या तो एसएससी की कोई भी एग्जाम्स को आप उठा लीजिए, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या किसी तरीक़े से जो एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, इसमें 70 से 80% क्वेश्चन, जो 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन वही का वही आ सकता है। मतलब क्या है कि यदि 5 का स्क्वायर अगर 25 हो तो अगले बार क्या पूछेगा कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। मतलब अगर हम एक बार जान जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है तो हम अगले बार उस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, जहां तक हमको हेल्प होगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करके आएंगे। तो देखिए, एसएससी को कोरिलेट करके अगर आप चलिएगा तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम पढ़कर अच्छे स्कोर कर लेते थे। यही एक रीज़न होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से इसको अच्छे मार्क्स आने का बहुत ज़्यादा साधन मिल जाता है। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। और आज रीजनिंग का है, रीजनिंग का जो सेट दे रहा हूं आज, बहुत ही मज़ा आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़े आएगा। इस क्वेश्चंस को भी तरह का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा कितने इजी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और ये जितने सारे क्वेश्चंस आपको जनवरी और फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबको वही का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के मैं आपको दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखते ही पकड़ लीजिएगा, हाँ क्वेश्चन वही वाला है। देखिए बच्चे, कोई भी क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या क्या करना है वो एक लाइन बाय लाइन मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप पढ़िएगा कि 25 में 25 रीजनिंग आप स्कोर कर लीजिएगा। 25 में आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को स्कोर करना बहुत बड़ा बात चीज़ नहीं है। ये एसएससी के लिए बहुत ही इजी है, एसएससी जीडी में प्राप्त करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्राप्त करेंगे आप। ठीक है, तो आप चलते हैं वीडियोज़ की ओर दोस्त। अब मैं बताता हूँ, प्लीज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जहाँ 1 मिनट बचा हो, जैसे आपका टाइमिंग 1 मिनट के बाद आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या करिएगा, जो आपको व्हाइट पेपर दिया जाता है वो व्हाइट पेपर में थोड़ा सा एक बार करिएगा। क्या करिएगा कि इसमें लिख लीजिएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बच्चा मतलब इस तरीके से नोट कर लीजिएगा 1 मिनट पहले। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आने दो। अब इस तरीके से कर लीजिएगा। अब क्या करिएगा कि वो नंबर कर लीजिएगा, वो नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, राइट। ये पूरा नंबरिंग कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो क्वेश्चंस वहाँ पे आपके टाइमिंग बचेंगे। टाइमिंग को बचाने का तरीका सीख जाइए कि हमको टाइमिंग कैसे बचाना है। सबसे पहले क्या करना है, सीट में एकदम 1 मिनट पहले, ज़्यादा पहले नहीं करिएगा क्योंकि चेक करेगा तो देखेगा क्यों लिख लिया भाई, तो फाड़ के फेंक देगा आपका सीट को। तो 1 मिनट पहले, जहाँ 1 मिनट मात्र बचा हो, उस टाइम तुरंत फटाफट कर लीजिएगा ABCD, तुरंत अल्फ़ाबेट को पूरा लिख लीजिएगा और अल्फ़ाबेट का नंबर भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और हो सके तो नीचे एक जैसे ABCD है, जैसे A यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे 1 लीजिएगा और आप अपोजिट साइड में 26 लिख लीजिएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में भी आपको पता होगा कि अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके से कोऑर्डिनेट करने का। मैं तरीका बता दिया हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। अब हम आपको सीधा टाइम गवाए नहीं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके बीच में पहला क्वेश्चन जो है बच्चा, ये है, आपको फिगर दिख रहा होगा कि ये वाला कहाँ दिख रहा है आपको, है ना, जो आपको फिगर में दिख रहा है कि ये वाला क्वेश्चंस कहाँ पे दिख रहा है, मतलब ऐसा फिगर आपको किस चारों ऑप्शंस में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको छांटने का तरीका देखिए, 1 2 3
और 4 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में नीचे वाला में तो होगा नहीं, देख सकते हैं आप नीचे वाला में एन का कोई सीरीज ही नहीं बनता। अगर हम इस तरीक़े से लेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से कहीं एन का सीरीज नहीं बन रहा है। आप एक चीज़ गौर करेंगे तो एन का कहीं सीरीज बन रहा है तो हमको बता सकते हैं। कहीं भी आपको इस तरीका का एन का सीरीज दिख रहा होगा तो आप गौर करिए। देखिए क्वेश्चंस को देखते ही आंसर मारिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 3 में और 2 में भी नहीं हो सकता। आप गौर करिए, इस क्वेश्चन आंसर को गौर करिएगा। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं आप प्लीज़ सॉल्व भी करने की कोशिश करिए। मैं आपको सॉल्यूशन इस तरीके से मैं देखिए आप क्वेश्चंस आप इस सीरीज में जुड़े रहिएगा तो क्वेश्चंस को तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आप क्वेश्चंस को देखिए कहाँ पे छिपा है। देखिए फर्स्ट वाला का ऑप्शन में आपको गौर करिएगा तो एन छिपा है। कैसे एन छिपा है तो आप देख लीजिएगा। ये हमारा पास लाइनिंग है, ठीक है बच्चा, ये आपका यहाँ कनेक्ट है और ये यहाँ कनेक्ट है। अब ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिएगा तो ये इस तरीक़े से ऑप्शंस कनेक्ट है, देखिएगा इस तरीक़े से, ठीक है। तो ए ऐसे वाला दिख रहा है, ये देखिए एन दिख रहा होगा, ये एन मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर है। तो क्वेश्चंस को तरीके से बनाइए। अगर आप कोई क्वेश्चंस को अगर दी जाती है आपके सामने तो ये क्वेश्चंस को पहले आप देखिए कि किस फिगर में छिपा है और छाटने की कोशिश करिए। 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस आपके पास 100 सी बात है कि वो निकलेगा बाहर, ठीक है। एक ऑप्शन राइट होगा। अच्छा एक चीज़ हम लोग कभी गौर किए कि हमारी लाइफ या हम अब किसी भी तरह का जॉब अगर लेना चाहते हैं, हमारे जॉब में जॉब लेने के लिए 4 ऑप्शंस में मतलब 4 ऑप्शंस में टिकी हुई है। अगर ये 4 ऑप्शंस को भी हम सही टिक नहीं कर सकते, यही 4 ऑप्शंस के लिए हम अपना भविष्य को नहीं बना सकते, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि कोऑर्डिनेट करिए ऑप्शंस को, ठीक है। इस तरीके से पहला आंसर इसका राइट होगा क्योंकि एन का जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो एन का जो फिगर है वो फर्स्ट फिगर में ही बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। आप क्वेश्चन ऑप्शंस को देखिएगा, आप कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूँ उसी को आप करिए, ज़्यादा नहीं करिए। हम गारंटी दिलाता हूँ क्योंकि रीजनिंग का जितना तरह का भी जो चैप्टर वाइज है, रीजनिंग का जितना चैप्टर वाइज है वो सारा मैं क्लियर कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। मतलब क्वेश्चन है इस तरीका का, PC है, फिर अगला बात RF है, अगला बात फिर TI है, इसके बाद VL है, इसके बाद XO है। अगला ऑप्शंस क्या होगा बच्चा। देखिए क्वेश्चंस इस तरीका से पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना। अल्फ़ाबेटिकल का जो रूल रेगुलेशन में बताया कि सबसे पहले 1 मिनट पहले आपको लिख लेना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ देखिएगा कि P ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आंसर देख लीजिए क्या है। ऑप्शन देखिएगा, आप ऑप्शन से मत देखिए। आप देखिए यहाँ पे PRTVX, पहले देखिए जंपिंग जपा कर रहा है, कितना आ रहा है भाई। तो P के बाद यहाँ Q आएगा, RT है तो S आएगा, T के बाद U आएगा, V के बाद WX आएगा और X के बाद YZ आएगा ना, Y और यहाँ पे Z आएगा। एक तो ऑप्शन मिल गया Z, फिर CF, फिर I, फिर L, O, फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चा। तो देखिए C के बाद F आ रहा है, मतलब कितना जंपिंग हो रहा है भाई, 2 हो रहा है। मतलब C D E F G H I J K L M N O P Q R, मतलब क्या आएगा, ZR होगा। क्या आंसर होगा बच्चा, ZR आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। दीपक ये खोलो, अनलॉक कर देता ना, बढ़िया रहता थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके को आप ऑप्शन को कैसे क्लिक करेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो आपको मैं पहले बोल दिया हूँ कि फर्स्ट वाला कितना कितना जंप कर रहा है वो आप गौर करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को सही तरीके से देखना है कि फर्स्ट सीरीज को देखते जाइए, ठीक है, कि कितना कितना जंपिंग किया है। क्लियर है। इसके बाद फिर सेकेंड सीरीज को कोऑर्डिनेट करिए क्योंकि आपके सामने ये आंसर राइट है, आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिखने को लाइक मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ZR होगा। तो ZR इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखिएगा मेरे द्वारा लिखा हुआ रीजनिंग का बुक बनाया हुआ, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको करना नहीं है, आपको पेमेंट कर लेना है मात्र 30 रुपीज़ का, ओनली वन रीजनिंग का। अगर आप ओनली फॉर रीजनिंग और मैथ दोनों लेना चाहेंगे तो 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा PDF। दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा, खास करके SSC GD को लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। मतलब असंगत मतलब बोल रहा है कि जो अलग हो, जो तीनों चारों से अलग हो। क्वेश्चन क्या दे रहा है, V, X और Z ऑप्शन दिया हुआ है, फिर C, F और G दिया हुआ है, फिर अगला है P, R और T दिया हुआ है, फिर अगला है H, J और L दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शंस हमारे बीच में है। ये चारों ऑप्शंस में बोल रहा है कि असंगत कौन होगा, मतलब वो दोनों चारों में से 3 को ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा और एक ऐसा होगा जो बाहर होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, VXZ, VXZ। अब देखिएगा यहाँ पे VX और Z, मतलब V, देखिए यहाँ पे V के बाद W है ना, इसके बाद X के बाद Y है, मतलब एक एक बढ़ रहा है दोनों में। अब यहाँ पे चलते हैं,
सी एफ मतलब कहीं ना कहीं 2 बढ़ रहा है, फिर एफ के बाद जी बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है भैया, तो यहाँ 1 बढ़ रहा है, मतलब ये अपने बिना कोई मतलब इसका रूल रेगुलेशन नहीं है, जो पर तहाँ बढ़ गया वो। फिर पी के बाद क्या बढ़ रहा है, पी आर मतलब क्यू बढ़ रहा है, फिर एस एस टी मतलब यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, मतलब ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं। फिर एच और जे कितना बचा, आई बच रहा है, और जे के बाद एल बढ़ रहा है, मतलब ये तीनों क्या है, 1 बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, अपना मन से जो मन किया वो बढ़ गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सी एफ और जी होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अगर असंगत चुनने को हो तो आप क्या करना है, हम यही तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले एग्जाम्स के 1 मिनट पहले आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट और नंबर लिख कर लीजिएगा, तो आपको बहुत आसान होगा कि आप रीजनिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ईजी तरीके से। हाँ, तो आप कोशिश करिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट आपको करना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बच्चा, अब चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस जिस तरीका से मिलता है उस तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रीजनिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा मत दिमाग लगाइए कभी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे बीच में वो बोल रहा है निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि तीसरी संख्या उसी तरह से संबंध है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, तो पहला संख्या मतलब तीसरी संख्या उसी से कोऑर्डिनेट है जो पहला और दूसरा से है, जैसे 9:100 दिया हुआ है, फिर अगर दिया है 13, इसके बाद क्या होगा है। अब बोल रहे देखिए 9 के बाद 100 है, मतलब कहीं ना कहीं 9वां के बाद 10 का स्क्वायर कर दिया है तो 100 होगा। हाँ, अब यहाँ 13 है तो 13 का 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 196 होगा। इसका देखिए यही आंसर दिख रहा है डायरेक्टली कि अगर 9 है, 9 के बाद अगर 1 बढ़ाएंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 13 से 1 जोड़ेंगे 1 तो 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते जाना है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि देखिए रीजनिंग को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस जाइएगा, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। मैं आपको यही बात बोलूँगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने से आपको फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वहाँ से लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि यदि डी इक्वल टू 3 है और जी इक्वल टू 6 है और एफ यू एन फन इक्वल टू 38 है, तो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट में इक्वल टू क्या होगा, PRESIDENT, प्रेसिडेंट इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन है कि D इक्वल टू 3 है, G इक्वल टू 6 है, फन इक्वल टू 38 है, तो प्रेसिडेंट इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए D का वैल्यू 4 होता है, आपको एक चीज़ पता होगा, तो 4 के जगह 3 यूज किया है। देखिए अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं रीजनिंग में मुझे सर नंबर सिस्टम याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इजोटी याद रखना है। इजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20 और 25, ध्यान रखिएगा। इजोटी से अगर आप रखिएगा तो सभी का नंबरिंग इर्द गिर्द का नंबर आपको याद रहेगा। ठीक है, कि इसका नंबर कितना हो सकता है, क्योंकि हमें 5 ऐसे संख्या जिसका अगल बगल में हमको याद होगा, तो हमको पता है कि टी के पहले पहले कौन सी संख्या आएगा, तो टी अगर 20 नंबर तो इसका नंबर नहीं याद रहेगा, तो उस टाइम लिखने की जरूरत। तो एक तरीका भी बता दिया कि इजोटी अगर याद रखोगे तो इजोटी से नंबरिंग सिस्टम आपको पता होगा कि इजोटी मतलब 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से नंबरिंग सिस्टम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब पहले बोला कि डी अगर 4 नंबर पे है दादा, तो इसका 3 दिया, मतलब 1 घटा दिया बाबा, है ना। अगला क्वेश्चन में देखा आप जी जो है हमारा जी 7 नंबर पे है, जी कितना नंबर पे है, 7 नंबर, मतलब 1 माइनस किया है मतलब 6 आ गया। मतलब इसी तरीके से करते गया है कि एफ जो हमारा है वो है, एफ आपका कितना हो 6 नंबर पे, मतलब कितना यूज किया होगा, 5 यूज किया होगा। फिर यू कितना नंबर पे है, यू 21 नंबर पे, तो इसका 1 घटाया होगा, 20 लिख दिया होगा। और एन कितना हुआ है 14 नंबर, तो 13 जोड़ा होगा, तो अगर 5, 20 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा, है कि नहीं। तो यही इसलिए यूज किया, मतलब एक एक संख्या का वैल्यू जो है वो माइनस करते गया। ठीक है, तो एक संख्या का अगर 5 है, अगर छठा में तो 5 कर दिया, अगर 21 में तो 20 कर दिया, अगर 14 में तो 13 कर दिया, घटा दिया गया। तो पी की वैल्यू आपको पता होगा, 16 में है तो ये 15 यूज करेंगे। आर की वैल्यू आपको पता होगा कि 18 में तो इसको 17 यूज करेंगे। ई तो 5 में है तो 4 यूज करेंगे। आपका प्रेसिडेंट एस आपका 19 में है तो 18 यूज करेंगे। अगर आई आपका आप देखिएगा कि 9 में है तो इसको 8 यूज करेंगे। और डी 4 में है तो 3 यूज करेंगे। और ई 5 में फिर 4 यूज करेंगे। एन आपका 14 में है तो 13 यूज करेंगे। और टी 20 है तो 19 ऐड करेंगे ना, 20 के जगह पे 19 ऐड करेंगे। अब टोटल को अगर हम जोड़ेंगे, जितना जोड़कर आपका आंसर आएगा वही आपका ऑप्शंस में होगा क्लिक। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आप क्लिक करिएगा बच्चा। हाँ,
अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। अब देखिए हम हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कराएंगे जिस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। हमको आप लोगों को ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक से पढ़ा हुआ बच्चा ना एक आज याद रहेगा, कल भूल जाइएगा। तो लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के वाइज पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट से आपका याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे बाबू। हाँ, अगला क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, आप लोग मेरी फैमिलीज हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं सुबह उठते ही आप लोग का क्लासेस ले लिया, सोच लीजिए कि हमको भी आप लोग के प्रति टेंशन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से अगले पद का चयन करें। अगले पद का चयन करें, नहीं सॉरी, ये भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा, लेकिन हम सीरियल वाइज करा रहे हैं। शब्दों का चयन करें जिनमें से युग में किसी न किसी प्रकार का समान है जबकि एक युग में जो है वो अलग है। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से उसी तरीके से कि 3 कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, लेकिन एक ऐसा है कि नहीं कोऑर्डिनेट है। तो देखिए बाबू, इसका पहला ही ऑप्शन अलग लग रहा है आंसर। देखिए भालू और शावक अलग अलग होता है। भालू और शावक होता है बढ़िया कि बकरी बच्ची जो होता है वो शावक कहलाता है ना। तो और मुर्गा मुर्गी ये तो पता है, शेर शेरनी है भाई बहन, ये तो तीनों का आपस में कोऑर्डिनेट है। लेकिन पहला ऑप्शन भालू और शावक जो होगा वो सबसे अलग है। शावक अलग बछड़ा का बच्चा उसके साथ होता था, वो शावक होता है। भालू अलग चीज़ होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट अलग है, कोऑर्डिनेशंस दोनों का मैच नहीं है। तो कोशिश करिए कि जो अलग है उसको अलग करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो देंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। मतलब बोल रहा है अगला चयन, मतलब क्या बोल रहा है, BMO, फिर बोल रहा है EOQ, फिर बोल रहा है HQS, फिर बोल रहा है KSU। हाँ, देखिए अगला बोल रहा है, अब यहाँ पे ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, इस तरीके से ना बच्चा, इस तरीके से। अभी पहले बोले थे ना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जंपिंग कराइए एक एक सीरीज को, फिर ऐसे कराइए। हाँ, ऐसे कराइए। आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पकड़ लीजिएगा। ऑप्शंस में 2 देखिए 3 को है, अगर 2 मिलेगा तो आंसर राइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन सभी को मिलाने की जरूरत नहीं है। B के बाद E आ रहा है, मतलब कितना बढ़ा, B के बाद C और D बढ़ गया, फिर M के बाद M क्या बढ़ा है, E के बाद H बढ़ा है, तो E के बाद कितना H बढ़ा, तो F और G बढ़ गया, फिर H के बाद क्या आया, तो H I J K बढ़ गया, है ना, 2 बढ़ गया। मतलब इसमें B के बाद 2 बढ़ रहा है, E आया 2, फिर बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। अब आता है M के बाद O, तो M N O P Q R S। अब देखिए यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ाइए, तो K के बाद 2 बढ़ाइए तो L M मतलब N होगा, है ना। K L M के बाद 2 N बताएगा, N आएगा। फिर यहाँ पे एक और बढ़ाएंगे तो S देखो R S T U, तो N U ऑप्शन दिख रहा है कहीं, N U का ऑप्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। दूसरा में देखिए N U W का आंसर आएगा, क्लियर का आंसर मारेंगे। तीनों मिलाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है हम लोग को, स्मार्ट, जिसको स्मार्ट कहते हैं। तीनों मिलाते रहिएगा तो पता चला। तो N U का ऑप्शन 2 ही दिया भाई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है N U में, तो हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो आंसर है वो पूछना चाह रहा है उसका हम दे दिए हैं ऑलरेडी आंसर। तो 2 ही मिलाइए, ज़्यादा नहीं मिलाने की जरूरत है आपको। ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में बच्चा, वो इस तरीका से है जो आपके सामने होगा कि बोल रहा है कि 1 5 9 17 25 37 49 65 और 81, ठीक है। डॉट यहाँ तक क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से रहता है तो 2 सीरीज में याद रखिएगा इसको। आपको ऐसे क्वेश्चन में तरीके बता रहा हूँ, 2 सीरीज हमेशा याद रहेगा। या तो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है बच्चा, या तो इस तरीके से बढ़ेगा। देखिएगा अगर 2 तरह का से ऑप्शंस है, एक लाइन पे रहिएगा। हाँ देखिए, या तो इस तरीके से बढ़ेगा, तो इस तरीके से बढ़ेगा बच्चा, इस तरीके से बढ़ेगा। हाँ इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा, एक एक पॉइंट छोड़ के। हाँ तो 2 ऑप्शंस इसमें अगर आपको देखना होगा तो इसी तरीके से बढ़ेगा, या तो एक सीरीज छोड़ के, या तो एक भी नहीं, पूरा रेगुलर बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 8 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया बच्चा, 12 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 12 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 16 बढ़ गया, 16 बढ़ा, हाँ 16 बढ़ा। यहाँ पे फिर कितना बढ़ा, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, नहीं 16 यहाँ भी बढ़ा, ठीक है, 16 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 16 नहीं बढ़ा यहाँ पे, हाँ 16 ही बढ़ा है। तो इस तरीके से भी कोऑर्डिनेट किया, 4 4 8 12 12 बढ़ा, 16 16 बढ़ा। अब यहाँ से कितना बढ़ सकता है, तो 20 20 बढ़ेगा, है ना, 20 और 20 बढ़ेगा। तो 20 और 20 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, अगर 81 में 20 जोड़ेंगे तो 101 होगा, है ना। इस तरीके से भी आंसर आ गया मेरा डायरेक्टली क्लियर। तो इस तरीके से डायरेक्टली अगर बढ़ाएंगे तो देखिए बढ़ रहा है, यहाँ से 8 बढ़ गया, फिर यहाँ से अभी 8 बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे 12, यहाँ भी 12 बढ़ा, फिर यहाँ 16, भी यहाँ 16 बढ़ा, है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते गया है, जो कहीं ना कहीं आपको सीरीज वाइज आंसर मिल जाएगा आपको। तो 101 इसका राइट आंसर होगा। या तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, 1 से 9, फिर 9 से 25, 25 से 49, 49 से 81, मतलब कितना, यहाँ पे 8 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया बच्चा,
तो यहाँ पे 16 बढ़ गया, फिर यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 24 बढ़ गया, नहीं 24 बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, 9 से 25 जाने में कितना बढ़ गया होगा, 9 से 25 बढ़ने में 16 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ने में कितना बढ़ा है, 25 में 49 गया तो 24 बढ़ा, ठीक है। 24 में 49 में 81 घर जाने के लिए कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा, है ना। आप इस तरीके से फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 5 से 17 तक जोड़िए, तो 5 से 17 कितना बढ़ा भाई, तो यहाँ पे बढ़ गया आपका 12, फिर यहाँ से 17 से 37 गया तो 20, उस तरीके से प्लस प्लस 8 सभी में जुड़ते गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सीरीज बच गया, तो 101 इसका राइट आंसर होगा बच्चा। तो ये सारी सीरीजें थी जो मैं आपको ऐसे बता दिया हूँ, कोऑर्डिनेट करके बताया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को एक एक करके कंप्लीट कर दूँ, चाहे 10-10 क्वेश्चन ही कराऊँ, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन भी अगर कराऊंगा तो एक महीना में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 300 क्वेश्चन समझ में आता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वेटेज होता है। और मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं कराने वाला जो क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं, नहीं, एक क्वेश्चन को एक सीरीज बना दिया हूँ तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा लिमिटेड चेंज करूँगा, कुछ ना कुछ चेंज करने को जरूर आपको देखने को मिलेगा कि चेंज हुआ है। तो अगर आप ये रीजनिंग और मैथ का अगर मेरे द्वारा बनाया गया बुक को आप लेना चाहते हैं, पर्सनली मैथ और रीजनिंग का, तो अगर आप एक लेते हैं 30 रुपये पड़ता है, और अगर आप दोनों लेते हैं तो 50 रुपये हमको दोनों मिल जाएगा। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो नंबर है 9693647878, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, जिस पर कॉल प्लीज़ ना करें, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पेमेंट को स्क्रीनशॉट लेके मेरा व्हाट्सएप पे 9142727989 पे आप कर सकते हैं। इसमें पेमेंट आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को पेमेंट ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो सका है, करीबन 10-15 बच्चों का। लेकिन प्लीज़ हमको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस टाइप का पीडीएफ चाहिए और किस टाइप का पीडीएफ नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग पेमेंट तो कर देते हो, सर मैंने 25 का कर दिया, 30 का कर दिया, 50 का कर दिया, लेकिन कुछ लिखते नहीं हो कि किस टाइप का चाहिए। और एक मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे कि मेरा लैंग्वेज जो रहता है वो बार बार मत पूछिए हिंदी इंग्लिश, मेरा दोनों लैंग्वेजेस में बहुत कंप्लीट रहते हैं, इसमें दोनों लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।